चौथी, टू बिकम अ लीडर लर्न लाइक अ लीडर। मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज में काम किया, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठा हूं जहां पे मेरे को पता चला कि ये जो लीडर्स होते हैं ना, उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कई लोग उनको ये कह देते हैं कि वो क्वालिफाइड नहीं है। मेरे दोस्तों, क्वालिफिकेशन और सीखना दो अलग अलग चीजें हैं। एजुकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है किसी पर्सन के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, पर जो उसको सीखने की आदत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और मैंने इसको पूरा स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, मैंने आपको ये बात बोल दी, सर यहां वाला शुड नहीं, यहां वाला शुड लाइए। अब आप अपनी लाइफ में ये वाला शुड उतारेंगे कैसे? ऐसे वाले लीडर बनेंगे कैसे? मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने बात करी कि कुछ ऐसे लीडर होते हैं बस शुड होना चाहिए जिनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है। कुछ मैनेजर हैं जो लाइफ में रिस्क लेना छोड़ देते हैं, और कुछ ये वाले लीडर हैं जो रिस्क लेते हुए कैलकुलेशन करते हैं, सारी चीज समझते हैं, उसको अपने आप को सिखाते हैं, समझते हैं और तब डिसीजन लेते हैं। ऐसे वाले लीडर कितने लोग बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे, पर कैसे बनेंगे? अगर हम ये वाली बात कर देते हैं, हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए, तो ये वाली बात हो गई जो यहां वाला लीडर बोल रहा है, बनना चाहिए, पर बनेंगे कैसे? कोई एक दो इनपुट, कैसे बनेंगे? हाँ जी। रीड द सक्सेस स्टोरीज ऑफ लीडर। बहुत बढ़िया, क्लैप फॉर हिम। और कैसे बनेंगे वैसे वाले लीडर? हाँ जी। जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसके बारे में पूरी डिटेल वर्किंग आपकी होनी चाहिए। कैसे डिटेल वर्किंग होगी? मतलब आपको पूरा मार्केट सिनेरियो पता हो, फ्यूचर पता हो, अपॉर्चुनिटीज पता हो, थ्रेट्स पता हो, सारी चीजें की इंफॉर्मेशन आपकी। आपने तो खड़े खड़े शॉर्ट एनालिसिस कर दिया है ना। सही, थैंक यू, क्लैप फॉर हिम। इस पे मैंने बहुत डीपली स्टडी किया है, क्योंकि ये कह देना कि बनना चाहिए तो मेरी स्टेटमेंट भी ऐसे वाला लीडर हो जाएगी कि हाँ बनना चाहिए, पर बनेगा कैसे? बात तो ये बनेंगे कैसे? इस पे मैंने जब डीपर स्टडी किया तो हमने निकाला डेवलपिंग फ्यूचर रेडी लीडर, क्योंकि जो आजकल की संभावनाएं हैं, जो आने वाली संभावनाएं हैं, आने वाली पॉसिबिलिटी हैं, इनके हिसाब से क्या हमारी लीडरशिप बन रही है, और इनको हमने अपनी ईज के लिए लेवल 0 से लेवल 5 पे डिस्क्राइब किया है। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्रोथ कहां तक हुई है। बहुत क्विकली इस चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आई कहां से है? ऐसे लोगों का मैंने 1-to-1 इंटरेक्शन लिया है, इनसे 1-to-1 बात करी है। जैसे ट्रू कॉलर, अगर कोई लोग ऐप यूज करते हैं, ट्रू कॉलर ऐप, उसके ये फाउंडर है एलन मैब्दी, फ्रेडरिक हेरन ग्लोबल स्पीकर, ब्रायन ट्रेसी। कुछ अगर मैनेजमेंट्स की बुक पढ़ते हैं तो नाम सुना होगा। कितने लोगों ने नाम सुना ब्रायन ट्रेसी का? ब्रायन ट्रेसी से मेरे 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ। सुमन सराफ, ब्लू स्टैक। सुमन सराफ बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, सीटीओ हैं कंपनी के। इन्होंने कॉलेज टाइम पे एक कमिटमेंट किया था अपने साथ में। मैंने कहा था ना, जो आपकी बचपन की आदतें पढ़ी जाती हैं वही कैरी ऑन हो जाती हैं ज़्यादातर। आपको सुनने में बहुत अजीब लगने वाला है ये वाली स्टेटमेंट कि उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया। और ऐसी लीडरशिप, आप अपने अंदर कैपेबिलिटी, क्या आप ऐसा बड़ा टारगेट रख सकते हैं? कॉलेज लेवल पे सुमन सराफ ने ये डिसाइड किया, वो अपनी कॉलेज की कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी की सारी बुक पढ़ देंगे, एंड ही डिड दैट। कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है कॉलेजेस में, उसकी सारी बुक खुद से पढ़ पाना। आज आप अपने डोमेन की अगर कोई 100-200 बुक पढ़ेंगे तो कहेगा कि वो खुद से पढ़ दिया इतने टाइम में। इट्स अ बिग थिंग। ऐसी चीज उन्होंने करी, और ये हमारी बुक में निकल के आए, द सीक्रेट बिहाइंड सुपर अचीवर्स सेल्फ एजुकेशन। ब्रायन ट्रेसी क्या बोलते हैं? अगर आपको अपने बिजनेस स्किल इंप्रूव करने हैं, अपने आप को सेल्समैनशिप इंप्रूव करनी है, ऑपरेशनल स्किल इंप्रूव करनी है, कोई भी स्किल अगर आपको इंप्रूव करनी है, हर रोज आपको उस पर 1 घंटा देना चाहिए, कम से कम 1 आवर। क्या हम दे रहे हैं? कई लोग कहेंगे ऑन द जॉब लर्निंग आती है। ऑन द जॉब लर्निंग की एक लिमिटेशन है, आती तो है पर नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। फोकस ऑन वन स्किल, और उस पे आप रोज अगर 1 आवर प्लस देंगे। अगर आपको लगता है मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है, तो क्या आप रोज अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए 1 आवर दे रहे हैं? अगर आपको लगता है मेरी सेल्समैनशिप इंप्रूव करनी है, अगर मेरी कन्विक्शन स्किल इंप्रूव करनी है, कौन सी स्किल आप अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं, और उस पर रोज 1 घंटा देना शुरू करिए। तो लर्निंग डाइट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स क्या बोलते हैं? नॉर्मल पर्सन की ट्रेनिंग ऐसे होती है, जो जनरल इंप्लॉयज ट्रेनिंग होती है, तो उनको बताया जाता है
कि वो रीडिंग कम करते हैं, रीडिंग का लर्निंग रिटेंशन कम है, ये रिसर्च डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ, और एक्टिविटी का ज़्यादा है, तो उनको बताया जाता है ज़्यादातर एक्टिविटी करवानी चाहिए। पर ये एम्प्लॉय के लिए ट्रू है। जब मैंने रिसर्च करा तो पता चलता है जो ये वाले लोग हैं, लीडरशिप वाले लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल उल्टा होता है। वो लोग रीडिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने लोग अपने आसपास ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो बहुत इंटेंसिव रीडर हैं, बहुत इंटेंसिव रीडिंग हैबिट रखते हैं? थैंक यू सर। अब ये आती कहाँ से है? अब लगेगा ये बड़ी अजीब सी बात है, रीडिंग का मोटिवेशन से कैसे? मोटिवेशन आपकी लाइफ में रुकेगा कब? जब हम उसको अपनी लाइफ में शुड वाली स्ट्रेटेजी में लाएंगे, वरना वो ये शुड होके निकल जाएगा। आपको लगेगा हाँ हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए, पर अपनी लाइफ कैसे जिएंगे, वो स्ट्रेटेजी कैसे सीखेंगे, वो पता चलना चाहिए। तो ये जो लेवल 1 लीडरशिप होती है, इनका नाम सबने सुना होगा, क्या नाम है? क्या नाम है? बिल गेट्स। फेमस आदमी है, ये बड़े फेमस है कि ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। यस, कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस बना दिया, ये सबको पता है। बट इतना बड़ा बिजनेस के पीछे वो पर्सन अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है, ये किसी को नहीं पता। हमें क्या दिखता है, सामने वाले की सक्सेस दिखाई देती है, अरे वो इतना बड़ा आदमी बन गया, पर उसने किया क्या है इतना बड़ा आदमी बनने के लिए? बिल गेट्स की पर्सनल वेबसाइट है gatesnotes.com, ये उनकी पर्सनल वेबसाइट है। इस पे सिर्फ एक टैब है ऊपर, बुक्स। बिल गेट बस अपने ब्लॉग पे ये शेयर करते हैं मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूं। आप सोच के देखिए एक लीडर की लाइफ में बुक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मार्क जकरबर्ग का भी यही है, उन्होंने बुक ऑफ द ईयर किया और वो बहुत सारी बुक पढ़ रहे थे। तो जो ये लेवल 5 लीडरशिप है, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। लेवल 0 वो लोग होते हैं जो डिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। क्या होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी लाइफ में जरूरी है, यस नो? बहुत जरूरी है। रोज की रोज एक नई नई तरह की प्रॉब्लम आती है। कई लोगों को लगता है रोज प्रॉब्लम आती रहती है, मैं कह रहा हूं अच्छी बात है, प्रॉब्लम आती है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में प्रॉब्लम ही ना आए तो आपका जॉब प्रोफाइल ही हट जाएगा, यस नो? उस जगह एक स्मार्ट पर्सन की जरूरत है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, उसको जगह एक स्मार्ट पर्सन की जरूरत है जो सेल्स कन्वर्ट कर सके, उस जगह स्मार्ट पर्सन की जरूरत है जो रिसर्च कर सके, ऑपरेशन देख सके। अगर उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो वो प्रोफाइल ही हट जाएगा, क्योंकि वहां प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हमारा वो जॉब प्रोफाइल है। डिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर कौन लोग होते हैं? जैसे ही प्रॉब्लम आती है वो डर जाता है और फिर आसपास पूछने शुरू कर दे, अरे तुझे पता है कि ये कैसे होगा, अरे तुझे पता है क्या? प्रॉब्लम सॉल्व तो वो कर देगा, आखिर तक वो अपने मैनेजर को दिखा देगा कि आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, पर करेगा कैसे? 10 लोगों के पास जाके। डिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। उसके बाद लेवल 1 कौन लोग आते हैं? इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। वो पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, उसको ब्रेक करते हैं, और जब उस चीज को ब्रेक करते हैं फिर देखते हैं उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, और अगर कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा सिर्फ उसकी हेल्प लेने जाते हैं। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। इसके आगे आ जाते हैं कुछ कोर्स करने वाले लोग। ये हमारा पूरा अपने आप में 1 डे वर्कशॉप है, मैं क्लियरली आपको कवर कर देता हूं। कुछ लोग होते हैं जो कोर्स पे बिलीव करते हैं, उनको लगता है जब तक मैं 1 साल का 2 साल का कोर्स कर लूंगा तब तक मैं नहीं सीख पाऊंगा। उससे एडवांस लर्नर वो होते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग वाले। वो अपने आप, अगर उनको लगता है पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो वो करते हैं, लोगों से सीखना अच्छा लगता है तो वो करते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड लर्नर, वो अपने आप देखते हैं उनको क्या करना है। उसके बाद वाले लोग आते हैं जो बुक से पढ़ के सीखते हैं, और सबसे आगे आते हैं इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। कई बार हम जब बिजनेसेस में डील करते हैं, कई लोगों को लगता है जो टॉप पे बैठे हैं उनकी बिजनेस क्वालिफिकेशन तो इतनी नहीं है, जो टॉप पे बैठे हैं उनको ये तो नहीं पता। सर, उनकी जो लेवल 5 लर्निंग कैपेबिलिटी है वो देख के समझ जाते हैं कि इस ऑपरेशन में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, उनकी लर्निंग स्किल बहुत स्ट्रांग है। अगर वो किसी के साथ में 10 मिनट बैठेंगे तो उसका जॉब प्रोफाइल एक बार में समझ लेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? ऐसा होता है। जो लीडर उस लेवल पे होते हैं उनकी बहुत इंटेंसिव, दूसरे बंदे को समझ नहीं आएगा कि सर आए थे, उन्होंने कुछ ज्यादा कागज भी नहीं देखे, पर उनको कैसे पता चल गया कि प्रॉब्लम यहां पर है, पर वो बता देंगे, वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी। होता है ऐसा? जब लीडर आएगा, वो रिव्यू मीटिंग पे होंगे, जब वो देख रहे होंगे, वो ऐसी जगह पॉइंट आउट करेंगे जहां पे कुछ प्रॉब्लम होगी, और आप कहोगे यार बस यही प्रॉब्लम थी, बाकी तो सब सही चल रहा था। होता है ऐसा? यही प्रॉब्लम थी, बाकी सब सही चल रहा था, और इन्होंने भी देखो यही बात पूछा। वो उसी को क्यों पूछते हैं?
दे आर हैविंग इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन स्किल, अपनी लाइफ में बहुत सीखा है, प्रॉब्लम देखते ही उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग देयर।